हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं जेके सीमेंट के बारे में कि अब की बार जो है क्वार्टर 2 रिज़ल्ट में जो है जेके सीमेंट कंपनी को जो है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अगर बात की जाए जेके सीमेंट कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी ने जो है पिछले साल जो है 2560 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। और वहीं अगर बात की जाए पिछले क्वार्टर की तो पिछले क्वार्टर में जो है कंपनी ने 3352 करोड़ रुपए का जो है रेवेन्यू जनरेट किया था। और वहीं अगर अब बात की जाए तो अब की बार जो है कंपनी ने 3019 करोड़ रुपए का जो है रेवेन्यू जनरेट किया है। तो देखा जाए तो अब की बार जो है 3019 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि अगर सालाना आधार पर देखा जाए तो रेवेन्यू में जो है बढ़त देखने को मिली है। और वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो गिरावट देखने को मिली है। यानी कि पहले साल यानी कि पिछले साल जो है 2560 करोड़ था, और अभी जो है बढ़कर सालाना आधार पर जो है 3019 करोड़ रुपए पर जो है इसका रेवेन्यू पहुंच गया है। तो देखा जाए तो रेवेन्यू जो है सालाना आधार पर बढ़ा है, और क्वार्टरली बेसिस पर देखा जाए तो गिरावट देखने को मिली है रेवेन्यू में। और वहीं अगर बात की जाए कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की अगर खर्चों की बात की जाए तो पिछले साल जो है 2545 करोड़ रुपए का जो है कंपनी ने खर्च किया था। और पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो 2919 करोड़ रुपए का जो है खर्च किया था। और अभी देखी जाए तो क्वार्टर 2 रिजल्ट में अभी की बात की जाए तो अब की बार 2827 करोड़ रुपए का जो है टोटल एक्सपेंसेस है, यानी कि खर्च है। यानी कि देखा जाए तो अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाए तो खर्चा जो है कंपनी का कम हुआ है। यानी कि देखा जाए तो मामूली गिरावट देखने को मिली है खर्चे में। और सालाना आधार पर जाते हैं तो फिर भी जो है कंपनी का जो है खर्च जो है बढ़ा है। तो देखा जाए तो खर्च जितना कम रहेगा कंपनी उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह सकती है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पर जाते हैं तो कंपनी का खर्च जो है वो थोड़ा कम है। और सालाना आधार पर जाते हैं तो कंपनी का खर्च जो है वो बढ़ गया है। यानी कि देखा जाए तो पिछले साल जो है 2545 करोड़ का जो है खर्च था, और अभी जो है 2827 करोड़ का जो है कंपनी का खर्च हो गया है। तो टोटल एक्सपेंसेस देखा जाए तो कंपनी का जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा ही सही रहेगा कंपनी के लिए। और वहीं अगर बात की जाए कंपनी के प्रॉफिट की यानी कि प्रॉफिट की बात की जाए तो पिछले साल जो है कंपनी ने जो है 136 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट जो है दर्ज किया था। और पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो 324 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। और अब की बार जो है कंपनी ने 159 यानी कि आप कह सकते हैं कि 160 करोड़ रुपए का जो है नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। तो अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है बहुत ही कम देखने को मिला है। देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे जहाँ की 324 था पिछले क्वार्टर में, और अभी जो है 160 करोड़ रुपए है, तो कितना ज़्यादा डिफरेंसेस है। और वहीं अगर सालाना आधार पर जाते हैं तो पिछले साल जो है 136 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, और अभी जो है 159 करोड़ रुपए है। यानी कि देखा जाए तो सालाना आधार पर अगर बात की जाए, सालाना आधार पर जो है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। और क्वार्टरली बेसिस पे जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है घटा है।